कैसे मेरे प्यारे छात्र छात्रा, आई होप के प्लग अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चलेगी काफ़ी बेहतरीन चलेगी। तो आज की इस क्लास में लेकर आए हैं क्लास 12th के हिंदी के मस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो हमने कल के क्लास में बोला था कि हम सारे चैप्टर का, कुछ चैप्टर का जो है हम लोग ऑब्जेक्टिव करेंगे, केवल चैप्टर वाइज चैप्टर ऑब्जेक्टिव करेंगे, क्योंकि वो चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट लग रहा है। पहले हम बोले थे बातचीत, उसके बाद बोले थे उसने कहा था, उसके बाद बोले थे संपूर्ण क्रांति। ये जो पार्ट है काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है। और उधर चले जाइए, तिरिच पाठ, जूठन पाठ और शिक्षा पाठ। हमने बोला था कि काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर होंगे और इससे काफी ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसलिए आज के फाइनली हम लोग लेकर आए केवल बातचीत और शिक्षा जो है ना, इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव केवल लेकर आए हैं। तो आप लोग अच्छे तरीका से देखिएगा, क्योंकि कल के क्लास में हम पूरा संपूर्ण बोले थे कि हम जितना ऑब्जेक्टिव हो सके दो चैप्टर का उतना हम लोग कराएंगे। अगर नहीं देखे हैं कल वाला वीडियो क्लास, तो आप लोग जाकर देख सकते हैं, उसमें स्पष्ट रूप से बोला गया है, ठीक है ना। तो आप लोग अच्छे तरीका से देखिएगा, क्योंकि आपके पास टाइमिंग भी कम है और चैप्टर वाइज चैप्टर हम कुछ करा दे रहे हैं, वहां से कंठस्थ ऑब्जेक्टिव आपको जो है क्लियर हो जाए, ठीक है ना। तो आप लोग जो है एक भी ऑब्जेक्टिव को क्लियर मत, एक भी ऑब्जेक्टिव को आप लोग छोड़िएगा मत, और सारे भी ऑब्जेक्टिव को काफी अच्छे तरीका से देखिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव से ही नंबर उठता है, आपको भी पता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। इसलिए आपको जो है एक भी क्वेश्चन को नजरअंदाज नहीं करना है और संपूर्ण क्वेश्चन को देखना है। और मेरे क्लास में अभी पहली बार है तो फटाफट आप लोग लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में अपने दोस्त के पास शेयर भी कर लीजिए कि वो भी क्लास का भरपूर लाभ उठा ले, ठीक है। चलिए हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। और क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है ना, बातचीत शीर्षक क्या है, और हम केवल यहाँ क्या करेंगे, बातचीत और शिक्षा पाठ की क्वेश्चन का हम बात करेंगे, दूसरा क्वेश्चन बात नहीं करेंगे, ठीक है ना, याद रखिएगा, ठीक है। तो क्या है, तो आपको पता है मेरे भैया, तो क्या है, एक प्रकार का निबंध है। तो कौन सा निबंध है, तो ललित निबंध है। हम काफी बार बतलाए भी हैं, लेकिन लेकर आना हमका फर्ज था, क्योंकि यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछे जाएंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर है, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है, जल्दी से जो है दो का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो याद रखिएगा, बालकृष्ण भट्ट जी जो है ना, बालकृष्ण भट्ट के निबंधकार है, ऑप्शन ए हो जाएगा। और उसने कहा था, कहानीकार कौन है, उसने कहा था तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी है, याद रखिएगा। और रामधारी सिंह दिनकर कौन से पाठ की चर्चा की है, अर्धनारीश्वर पाठ किए हैं। और मोहन राकेश जी जो किए हैं ना, कौन किए हैं, सिपाही की माँ जो पाठ लिखे हैं मोहन राकेश जी द्वारा लिखा गया, ये भी हम बतला दिए, आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। सारे क्वेश्चन पर काफी अच्छे से फोकस कीजिएगा, क्योंकि 2025 के परीक्षा के व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होंगे मेरे भाई, ठीक है ना, 2025 के। इसलिए आपको जो है सारे क्वेश्चन पर फोकस करना अति आवश्यक है, इसलिए आपको जो है एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ेंगे। और 3 नंबर क्वेश्चन का ना, बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं। हम काफी बारी क्लास में चर्चा भी किए हैं और काफी अच्छे तरीका से आपको डिजाइन भी किए हैं क्वेश्चन का, ठीक है ना। तो आप लोग एक क्वेश्चन पर काफी फोकस कीजिएगा, और इस चैप्टर पर हम जो चैप्टर का ऑब्जेक्टिव लेकर आए ना, उस चैप्टर पर आपको फोकस करने का काफी ज्यादा संभावना है, हमको क्या को पूछे जाने का काफी ज्यादा संभावना है। इसलिए आपको जो है वो क्वेश्चन को काफी बेहतरीन तरीका से देखना होगा, ठीक है। कह रहा है कि बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं, तो आपको पता है कि बातचीत की शैली बतलाना चाहते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। 3 का ऑप्शन हम लोग क्या टिक करेंगे, ए टिक करेंगे, याद रखना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या करे मेरे भाई, देखिए 4 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं ना, बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस का समुद्र किनकी बातचीत में उमड़ा चला जाता है, किसमें चला जाता है। तो याद रखिएगा 4 का ऑप्शन जो हो जाएगा ना, ये हो जाएगा, क्योंकि हमने बोला था कि दो हम सहेलियों की बातचीत में क्या हो जाता है, उमड़ा चला आता है, ठीक है ना, उमड़ा चला जाता है यानी टाइम पास हो जाता है, याद रखिएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। और ये प्रश्न पर काफी फोकस करने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ेंगे मेरे भाई। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है ना, बालकृष्ण भट्ट के पिता क्या थे, बालकृष्ण भट्ट के पिता क्या थे, जल्दी से जो है 5 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो देखिए बालकृष्ण भट्ट का पिता का नाम क्या था, ये पूछा जा रहा है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा क्या थे, का नाम था बेनी प्रसाद भट्टा, माता जी का पार्वती देवी था। और बालकृष्ण भट्ट के पिताजी पेशे से क्या थे, तो याद रखिएगा व्यापारी थे, वो व्यापार करते थे, याद रखना है। सारे क्वेश्चन पर काफी अच्छे तरीका से फोकस करना है, क्योंकि हम जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन बतलाएंगे ना, वो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। तो आपको जो है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को अपने मुट्ठी में कर लेना है, अपने वश में कर लेना है, अपने काबू में कर लेना है उन सारे क्वेश्चन को, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या करा है,
बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या थे, अभी हम बतलाए के पेशे से वो क्या थे भैया, तो ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, क्योंकि वो पेशे से जो थे व्यापारी थे, इसलिए ऑप्शन जो हो जाएगा बी हम लोग टिक करेंगे। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है ना, बालकृष्ण भट्ट के माता जी का क्या नाम था, ये भी हम अभी भी चर्चा किए, ठीक है ना, अभी भी हम चर्चा किए, 5 नंबर क्वेश्चन में हम चर्चा किए कि बालकृष्ण भट्ट के माता जी का जो नाम था पार्वती देवी था, याद रखना है, ऑप्शन ए हो जाएगा। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे क्लास से जुड़े रहिएगा तो कुछ नए नए अपडेट जो भी आएगा वो आपको जारी कर दिया जाएगा, आपको पता चल जाएगा। देखिए आप लोग कोई भी प्लेटफॉर्म से पढ़िए मेरे भाई, दिल और जान से पढ़िए, हम नहीं करें कि हमारे ही प्लेटफॉर्म से पढ़िए, कोई भी प्लेटफॉर्म से पढ़ रहे हैं ना पूरा दिल और जान से पढ़िए, क्योंकि 2 माह है और 2 माह में काफी बेहतरीन, 2 माह में तो कम हो गया 3-4 दिन, ठीक है ना, तो आपको जो है काफी बेहतरीन मेहनत करना होगा, ठीक है ना, तो आपको जो है इसमें इतना बेहतरीन मेहनत कीजिए कि बेहतरीन से बेहतरीन नंबर आपको प्राप्त हो जाए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है ना, बालकृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन किस रुचि एवं लालसा किसने जगाई, को बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किसने जगाई थी, तो याद रखिएगा 8 का ऑप्शन हम लोग टिक करेंगे, क्या टिक करेंगे, डी टिक कर देंगे, माता पार्वती देवी ने जगाई, यानी बेनी प्रसाद के पत्नी जगाई, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था, देखिए अब की बार ना हमारे अंदाज से, हमारे मतलब एथी नहीं होता है गैस से, जो लग रहा है ना अब की बार जन्म मरण काफी ज्यादा पूछा जाएगा, क्योंकि 3 वर्षों से नहीं पूछा जा रहा है, इसका मतलब एक कहीं ना कहीं क्वेश्चन में जो है रुकावट आ रही है, ठीक है ना, लेकिन अब की बार पूछे जाने के काफी ज्यादा चांसेस है, कम से कम 10 ऐसा होगा कि जन्म मरण से लेकर पूछा जाएगा, तो आपको जो है वो क्वेश्चन पर काफी फोकस करना होगा, जन्म मरण याद कीजिए 10 नंबर आपको प्राप्त हो जाएगा वहां से, ठीक है ना, तो आप लोग अच्छे से याद कीजिएगा, तो वहां प्राप्त हो जाएगा, तो हो जाएगा, याद रखना है, ठीक है। तो 9 का ऑप्शन क्या हो जाएगा जल्दी से बतला दीजिए, याद रखिएगा 23 जून 1844 ईस्वी को हमने बतलाया, सारे क्लास में क्वेश्चन करा दिए, लेकिन हमारे कराने का मतलब चैप्टर वाइज, क्योंकि इंपॉर्टेंट है और सारे बच्चे क्लास नहीं देखे होंगे और ये देखेंगे तो यहाँ कंठस्थ हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है ना कि बालकृष्ण भट्ट का निधन कब हुआ था, मतलब मृत्यु कब हुई थी, जल्दी से जो है ना जल्दी से बतला दीजिए 10 का ऑप्शन, तो देखिए 20 जुलाई 1914 ईस्वी को क्या हुआ था, निधन हो चुका है, यानी मृत्यु हो चुका है, ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, याद रखना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या करें, बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहाँ है, तो आपको पता है कि इलाहाबाद उत्तर प्रदेश यानी यूपी में, उत्तर प्रदेश मतलब क्या होता है, यूपी होता है, याद रखिएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा 11 का, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ेंगे और 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है बालकृष्ण भट्ट के मोटा मोटी कुल कितने के निबंधों लिखे थे, देखिए मोटा मोटी कुल लिखे थे ना तो 1000 से अत्यधिक लगभग में अनुमानित लगाया गया है, ठीक है ना, ऑप्शन जो हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक है, 12 का ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, कह रहा है बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वो बाप बनकर निकल पड़ता है कैसे, और ये प्रश्न 2025 के परीक्षा के व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, इसलिए ये प्रश्न पर काफी फोकस करने की जरूरत है, ठीक है ना, तो याद रखिएगा बातचीत के जरिए जो होता है मवाद या धुआं बन के निकल जाता है, याद रखना है, और ये प्रश्न काफी बेहतरीन क्वेश्चन है, इसलिए आपको जो है ये प्रश्न पर काफी फोकस करना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ेंगे और 14 नंबर क्वेश्चन देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, कह रहे हैं कि जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक की रचना है, किस लेखक की प्रहसन है या रचना है, तो याद रखिएगा जैसा काम वैसा परिणाम कह रहा है ना, तो बालकृष्ण भट्ट मार देना है, याद रखना है, और प्रगति और समाज किस लेखक की रचना है, तो याद रखिएगा नामवर सिंह की है, ये भी याद रखिएगा, क्योंकि इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन बच्चों का होता है, ठीक है ना, तो याद रखना है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है, देखिए यहाँ काफी बच्चे गलत करेंगे और काफी बच्चे सही करेंगे, देखिए दमयंती स्वयंवर का है और संयोगिता, सुन संयोगिता, ठीक है ना, यहाँ पर थोड़ी सी संयोगिता स्वयंवर कह रहा है, यहाँ पर संयोगिता स्वयंवर कहेगा और दमयंती स्वयंवर में काफी ज्यादा अंतर है, ठीक है ना, तो देखिए दमयंती स्वयंवर कहेगा तो बालकृष्ण भट्ट मरना है और संयोगिता स्वयंवर कहेगा तो श्रीनिवास जी दास मरना है, तो आपको जो है यहाँ क्या क्वेश्चन कहा जा रहा है, दमयंती स्वयंवर कह रहा है, तो ऑप्शन बी वाला टिक करेंगे, यहाँ थोड़ी सी अपना डाउट क्लियर कर लीजिएगा, क्वेश्चन का डाउट यहाँ क्लियर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ काफी बच्चे गड़बड़ मार दे रहे हैं, यहाँ केवल श्रीनिवास दास को कोई मार दे रहा है, कोई बालकृष्ण भट्ट मार दे रहा है, ठीक है ना, क्योंकि हमारे पास कमेंट आया था, हम कल परसों वाला क्लास में हम लोग करा रहे थे, 2 दिन पहले वाला क्लास करा रहे थे, तो उसमें बच्चे कमेंट कर रहे थे सर आप गलत बतला रहे, भैया हम गलत कैसे बतला रहे, यहाँ आप क्वेश्चन पढ़ नहीं रहे कि दमयंती स्वयंवर जो है बालकृष्ण भट्ट की रचना है और संयोगिता स्वयंवर जो है श्रीनिवास दास की रचना है, हमने स्पष्ट रूप से वहां बतलाया तब और बच्चा समझा, ठीक है ना, तो आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा यहाँ, क्योंकि दमयंती स्वयंवर कह रहा है तो बालकृष्ण भट्ट हो जाएगा और संयोगिता कहेगा तो श्रीनिवास दास हो जाएगा, अगर एक क्वेश्चन होगा तो मिल ही जाएगा आगे इसमें, देखिए
यहाँ मिलिए गया, देखिए मिलिए गया, यहाँ 16 नंबर क्वेश्चन मिलिए गया कि संयोगिता संबंध किसकी रचना, तो यहाँ श्रीनिवास दास जी की हो जाएगा, याद रखिएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। और एक क्वेश्चन पर काफी फोकस है, ये दोनों क्वेश्चन पर काफी फोकस कीजिएगा क्योंकि दोनों में से कोनो क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या करे, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है, कौन सी रचना जो है बालकृष्ण भट्ट द्वारा नहीं रचा गया है, तो परीक्षा गुरु जो है बालकृष्ण भट्ट द्वारा नहीं रचा गया है, ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा, याद रखना है, ठीक है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं ना, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है, कौन सी रचना जो है बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचा गया है, तो याद रखिएगा ये जो हो जाएगा ना 18 का ऑप्शन जो हो जाएगा ना, ये हो जाएगा क्योंकि रेल का टिकट खेल, ठीक है ना, बिकट खेल है, बिकट खेल, ठीक है। ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा, याद रखना है। एक भी क्वेश्चन को हम बार बार बोल रहे हैं कि एक भी क्वेश्चन को नजरअंदाज मत कीजिए। मान लीजिए कोई क्वेश्चन को छोड़ रहे हैं, वही क्वेश्चन आपको फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछा जा रहा है, तो आप क्या करेंगे, वहां पर भी छोड़ेंगे ना, वहां क्योंकि यहाँ छोड़ दिए हैं तो वहां पर तो अब अवेलेबल छोड़ेंगे क्वेश्चन को, तो आपको जो है थोड़ी सी तो टाइम लग रहा है। हमको इसी चलते हम क्या कर रहे हैं कि कम समय में अत्यधिक क्वेश्चन की बात करें, कम समय में हम खत्म कर दे रहे हैं, तो आपको जो है कम समय का फायदा उठा लेना है अत्यधिक क्वेश्चन का, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या कर रहा है, कह रहा है ना बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार है, और ये 2023 में भी पूछा गया है और 2025 में पूछे जाने का काफी ज्यादा संभावना है, तो आप लोग अच्छे से देखिएगा किस युग में के कवि है, तो याद रखिएगा भारतेंदु युग, कहाँ है, ऑप्शन बी है, 19 का ऑप्शन बी हम लोग टिक कर देंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या कर रहा है, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है, और काफी इंपॉर्टेंट है, देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट, देखिए हम जो चैप्टर इंपॉर्टेंट लगा है उस चैप्टर का हम लेकर आ रहे हैं, तुरंत लेकर आ रहे हैं, सारे क्लास में आपको मिलेंगे, सारे हम इज और ऐसा हो जाएगा तो सारे हम क्लास करा देंगे, ऑब्जेक्टिव क्लियर करवा देंगे पूरा अभी, ठीक है ना, क्योंकि हमें 5000 ऑब्जेक्टिव अब क्लियर करना है 2 माह में, ठीक है। 5000 ऑब्जेक्टिव जब अभी 2500 हो गया है ऑब्जेक्टिव क्लियर, ठीक है ना, और 2 माह में नहीं हो जाएगा, 2 माह में आराम से हो जाएगा 2500 और 2500 खत्म, ठीक है ना, तो हमें 2500 और खत्म करना है, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो देखिए उत्तम तरीका जो होता है अवाक होकर बातचीत करना, तो कहाँ है, ऑप्शन डी में दिया है ना, ऑप्शन डी हम लोग टिक कर देंगे। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक करेंगे, सारे बच्चे क्लास को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या कर रहा है, 21 नंबर क्वेश्चन का संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, आत्मीयता है, हम काफी बार बतलाए भी हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है ना, बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था, तो हिंदी प्रदीप निकाला था, और कब निकाला था, पूछ देगा कि हिंदी प्रदीप प्रकाशित कब हुआ था, तो याद रखिएगा 1877 ईस्वी में हुआ था, याद रखना है आपको, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या बतला रहा है कि रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्षों के उपरांत में किसके मुख में एक बात सुनी थी, किसके मुंह से मतलब मुख जो होता है मुख से एक बात सुनी थी, तो याद रखिएगा फ्राइडे के मुंह से सुने थे, और ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, याद रखना है, प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन का, बालकृष्ण भट्ट किस काल के युग में काल के रचनाकार है, अभी नहीं हम बतलाए क्या, भारतेंदु रहे तब या आधुनिक रहे तब, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा, ठीक है। 24 का ऑप्शन हम लोग डी टिक कर देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ बढ़ेंगे, और 25 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, बालकृष्ण भट्ट क्या नहीं थे, बालकृष्ण भट्ट क्या नहीं थे, देखिए भैया पत्रकार भी थे और निबंधकार भी थे, आलोचनाकार भी थे, इसका मतलब ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, वो नहीं थे, क्या महाकाव्यकार नहीं थे, ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 क्या करे, किसने कहा बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, किसने कहा था, और ये 2025 के परीक्षा के व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, कि किसने कहा था बोलने से सब मनुष्य का साक्षात्कार होता है, तो याद रखिएगा वेन जेनसन ने कहा था, ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 क्या कर रहा है, 27 नंबर क्वेश्चन कर रहा है ना कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में हो सकती है, या किसकी पंक्ति है, या किसकी पंक्ति है, मतलब ये किसके द्वारा कहा गया है या किसकी पंक्ति है, कोई बात नहीं है, याद रखिएगा, ये एडिशन के अनुसार बोला गया है, एडिशन के अनुसार बोला गया है, ऑप्शन ए हो जाएगा, और ये प्रश्न पर काफी फोकस कीजिएगा आप लोग, ठीक है, क्योंकि ये 2025 के परीक्षा के व्यू से ये भी काफी इंपॉर्टेंट हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन मेरे भाई कह रहा है ना, बालकृष्ण भट्ट के समय कौन सा साथी साहित्यकार थे, उनके साथी बोला जा रहा है कि कौन से उनके साथी जो थे कि साहित्यकार थे, लेखन करते थे, तो याद रखिएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र और राधाचरण गोस्वामी, ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। 29 नंबर क्वेश्चन कर रहा है ना, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बालकृष्ण भट्ट की तुलना में किन अंग्रेजी साहित्य के लेखकों से की है, जल्दी से जो है 29 का ऑप्शन बतला दीजिए, क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा एडिसन और स्टील, या ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ काफी बच्चे बी मारे होंगे तो गलत हो जाएगा, बी नहीं मारना है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है, और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है ना
तान शब्द का अर्थ क्या होता है? हरे भरे भागों का इलाका होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। और ये किसके द्वारा रचा गया है? तो बालकृष्ण भट्ट के द्वारा रचा गया है, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अब हम लोग शिक्षा पाठ की यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। शिक्षा पाठ यहाँ से स्टार्ट हो गया हमारा, याद रखिएगा, ठीक है। पर कि शिक्षा पाठ क्या है, यहाँ से शिक्षा पाठ स्टार्ट हो गया, तो याद रखिएगा शिक्षा पाठ जो है एक शिक्षा शास्त्र है और किसके द्वारा रचा गया है? जय कृष्णमूर्ति के द्वारा रचा गया है, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ेंगे और 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि शिक्षा पाठ के रचयिता कौन है? शिक्षा पाठ के रचयिता कौन है मेरे भाई? जल्दी से जो है ना 2 का ऑप्शन बतला दीजिए, क्योंकि सारे स्टूडेंट को, सारे छात्रों को, छात्र छात्राओं को पता होगा कि शिक्षा पाठ के रचयिता जो है जय कृष्णमूर्ति है और जय कृष्णमूर्ति का पूरा नाम जिद्दू कृष्णमूर्ति होता है, ये भी साथ में आप लोग याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है? जय कृष्णमूर्ति का पूरा नाम क्या है? यहाँ पर पूछ ही दिया 3 नंबर क्वेश्चन में कि जय कृष्णमूर्ति का पूरा नाम क्या है मेरे भैया? तो ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा जिद्दू कृष्णमूर्ति है। ऑप्शन जो हो जाएगा ये हम लोग टिक करेंगे। याद रखिएगा कि ये दोनों चैप्टर जो है काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हम सारे चैप्टर का अब लगता है कराना पड़ेगा, क्योंकि काफी बच्चे का लगता है तैयारी अच्छे से नहीं हुआ है, ठीक है ना। तो अब कराएंगे हम, ठीक है। 2 दिन में हम समाप्त कर देंगे सारे क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ेंगे और 4 नंबर क्वेश्चन कर ना, जय कृष्णमूर्ति का जन्म कब हुआ था? जय कृष्णमूर्ति जी का जन्म जो हुआ था कब हुआ था? तो याद रखिएगा 12 मई 1895 ईस्वी को हुआ था, लेकिन मरण नहीं बतलाएंगे क्योंकि मरण आपको मिल ही जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है? द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम किसकी कृति है? किस लेखक की कृति है? जल्दी से जो है 5 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो 5 का ऑप्शन हम लोग सी टिक करेंगे, क्योंकि ये जय कृष्णमूर्ति जी की रचना है और ये 2023 वाला में प्रश्न पूछा भी गया है। अगर आपके भाई बहन दिए होंगे तो वहां जाकर देखेंगे तो स्पष्ट रूप से एक क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है? जय कृष्णमूर्ति के माता का क्या नाम था? मतलब जय कृष्णमूर्ति जी की माता का नाम क्या था? तो याद रखिएगा 6 का ऑप्शन हम लोग ए टिक करेंगे, संजीव मम्मा, ठीक है ना, अम्मा, ठीक है। ऑप्शन जो हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है? जय कृष्णमूर्ति के पिता क्या थे, का नाम क्या था? देखिए काफी इंपॉर्टेंट है कि जय कृष्णमूर्ति जी का पिता का नाम क्या था। तो हमने काफी बार बताए हैं, क्योंकि सारे क्लास में क्वेश्चन आ जाता है कि नारायण नायडू है, ठीक है ना, नारायण जिद्दू है। ऑप्शन जो हो जाएगा ये हम लोग टिक कर देंगे। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्त के पास शेयर भी करेंगे को भी क्लास का भरपूर लाभ उठा ले, ठीक है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और 8 नंबर क्वेश्चन का है ना, जय कृष्णमूर्ति का जन्म स्थान कहाँ है? काफी इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न है कि जय कृष्णमूर्ति जी का जन्म स्थान कहाँ है? तो हमने बताया था कि मदलपल्ली पल्ली और कथी चित्तूर और आंध्र प्रदेश में वो है। ऑप्शन जो हो जाएगा ये हम लोग टिक करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ेंगे और 9 नंबर क्वेश्चन क्या करा है? करे कि जय कृष्णमूर्ति के कितने वर्ष की अवस्था में उनके मां की मृत्यु हो गई थी? जय कृष्णमूर्ति मतलब कितने वर्ष के थे? जिद्दू कृष्णमूर्ति कितने वर्ष के थे कि उनकी मां की मृत्यु हो गई थी? तो याद रखिएगा 10 वर्ष यानी 10 वर्ष के थे। ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और 10 नंबर क्वेश्चन का है ना, कह रहा है कि द ओनली रिवालिक्सन किसकी रचना है? किन लेखक की रचना है? तो याद रखना है 10 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा। और ये प्रश्न पर काफी फोकस करने की जरूरत है, क्योंकि हमें लगता है 2025 के व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ेंगे और 11 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है मेरे भाई। कह रहा है ना, लीड वेटर की किसमें विश्व शिक्षक के रूप में देखा गया था? किसमें देखा गया था? किस लेखक में देखा गया था? तो जिद्दू कृष्णमूर्ति में देखा गया था। तो कहां पर है? ऑप्शन डी में दिया है और स्पष्ट रूप से ऑप्शन हम लोग डी टिक करेंगे। मात्र कितना क्वेश्चन होगा? कम से कम 50 क्वेश्चन होगा, लगभग में होगा दोनों को चैप्टर का मिलाकर। तो आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ेंगे और 12th नंबर क्वेश्चन देखिए ना, कह रहा है कि लीड वेटर की नजर में कौन जय कृष्णमूर्ति क्या थे? और देखिए अभी हम 11 नंबर क्वेश्चन बताए और 12 नंबर क्वेश्चन में देखिए दोनों में से कौन क्वेश्चन आ सकता है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में। तो दोनों में से कोई प्रश्न आपको याद रखना होगा, दोनों प्रश्न याद रखना होगा। देखिए यहाँ लीड वेस्टर की नजर में वो जय कृष्णमूर्ति जो थे वो क्या थे? विश्व शिक्षक थे, ठीक है ना। विश्व शिक्षक यानी मतलब पूरा विश्व भर के क्या थे? वो शिक्षक थे, ठीक है। ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं और 13 नंबर क्वेश्चन का है ना, निम्नलिखित में से कौन सी रचना जय कृष्णमूर्ति की है? जय कृष्णमूर्ति जी की रचना कौन सी है? शिक्षा है जय कृष्णमूर्ति जी की रचना। ऑप्शन ए हो जाएगा, लेकिन यह रोज कौन से किस लेखक की रचना है? अज्ञे जी की है। एक है अज्ञे जी की है, याद रखिएगा। अज्ञे का पूरा नाम जो होता है सचिदानंद हीरानंद वासे आगे होता है और संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण के द्वारा रचा गया है। और बातचीत तो आपको पता है क्योंकि अभी नहीं बताया, बालकृष्ण भट्ट जी की रचना है। तो याद रखिएगा चारू का, ठीक है। चले क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, जहां भय है वहां मेधा
मेधा नहीं हो सकती, किस पाठ की उंगती है, काफी इंपॉर्टेंट है कि जहां भय होगा, भय मतलब क्या होता है, डर होता है, ठीक है ना, भय मतलब क्या होता है, डर होता है, और जहां डर होगा वहां मेधा नहीं हो सकती, इसका मतलब वहां क्या नहीं हो सकती, किस पाठ से है, तो याद रखिएगा वहां ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा। और यहाँ पूछ देगा कि क्या नहीं हो सकती, यहाँ पर अगर दिया होता वहां स्वतंत्रता नहीं हो सकती है, ठीक है ना, जहां भय होगी, जहां डर होगी भैया, वहां स्वतंत्रता की नाम ही मत लीजिए, यानी आजादी का नाम मत लीजिए, वहां आजादी कभी भी नहीं हो सकती, ठीक है ना। तो आपको जो है भय में नहीं जीना है, पूरा आजादी से जीना है, स्वतंत्र से जीना है, ठीक है ना, क्योंकि आप भारत के नागरिक है, भारत जो है हमारा स्वतंत्र देश है, ठीक है ना, तो आपको स्वतंत्र से जीना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ेंगे और 15 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि शिक्षा जब पाठ के शीर्षक पाठ के अनुसार सत्य एक खोज तभी संभव है जब हम अभी वही बात का हम लोग चर्चा किए, अभी हम वही बात समझा रहे थे, ठीक है ना, स्वतंत्रता जहां होगी वहां शिक्षा आपकी पूरा फुल्ली होगी, तो ऑप्शन जो हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ेंगे। जय कृष्ण मूर्ति किस रूप में देखे जाते हैं, जय कृष्ण मूर्ति यानी जिद्दू कृष्ण मूर्ति जो है किस रूप में देखे जाते हैं, और ये 2025 की परीक्षा के फिर से काफी इंपॉर्टेंट होंगे मेरे भाई, इसलिए आपको जो है प्रश्न पर काफी ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। तो महामनीषी के रूप में देखा गया, ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। कह रहे जय कृष्ण मूर्ति का निधन कब हुआ था, हम बोले थे कि निधन नहीं बतलाएंगे, लेकिन यहाँ बतलाए हैं हम, ठीक है ना, बतलाएंगे क्योंकि जय कृष्ण मूर्ति जी का जो निधन हुआ था, याद रखिएगा 17 फरवरी 1986 ईस्वी को हुआ था, ऑप्शन हम लोग सी टिक कर देंगे। सारे बिहार बोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसमें से कोई क्वेश्चन पूछ सकता है, कम से कम 5 क्वेश्चन इसमें से आएगा, 5 क्वेश्चन उसमें से आएगा, बातचीत पाठ में से, ठीक है ना, क्योंकि 10 क्वेश्चन पूछा जाता है, 10 क्वेश्चन तो 5 पूछा जाता है साइंस में और 5 पूछा जाता है आर्ट्स में पूछा जाता है, ठीक है ना, और साइंस में काफी ज्यादा भी पूछे जाएंगे, 5 से 8 के बीच में पूछे जाएंगे साइंस में, और 5 तो कंफर्म है कि आर्ट्स वाले के लिए जाएंगे पूछे जाएंगे, ठीक है, तो आप दोनों बच्चे देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, और 18 नंबर क्वेश्चन क्या करें, किस पाठ में आया है बचपन से ही आपका ऐसा वातावरण में रहना अत्यंत आवश्यक है जो स्वतंत्र पूर्वक हो, कौन से पाठ में रचा गया है, तो याद रखिएगा जहां शिक्षा है वहीं ना स्वतंत्रता है, ऑप्शन जो हो जाएगा ए हो जाएगा, याद रखना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। कह रहा है कि आप विद्यालय क्यों जाते हैं, आप विद्यालय क्यों जाते हैं, यहाँ काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट तरीका से पूछा गया है कि आप लोग अगर पूछ दे कि आप लोग कोचिंग क्यों जाते हैं, आप लोग ट्यूशन क्यों जाते हैं, तो आप लोग क्या बतलाइएगा। ये देखिए ये जो है एक मतलब लॉजिक क्वेश्चन है, ठीक है ना, लॉजिक क्वेश्चन। तो देखिए हम लोग कोचिंग जाते हैं, स्कूल जाते हैं, तो देखिए स्कूल जाएंगे हम लोग क्या कर रहे हैं, कोचिंग करने क्या करे जाएंगे, हम लोग पढ़ने के लिए जाएंगे, शिक्षा प्राप्ति के लिए जाएंगे, यहाँ का है ऑप्शन ए हो जाएगा। आप लोग मंदिर क्या करने, मंदिर जाते हैं क्या करने के लिए, वहाँ पूजा करने के लिए जाते हैं, उसी तरह हम लोग कोचिंग करने क्या जाते हैं, हम लोग जाते हैं भाई, हम लोग अपना शिक्षा प्राप्ति करने के लिए जाते हैं, तो याद रखिएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। और ये लॉजिक क्वेश्चन है, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आज के क्लास के लास्ट क्वेश्चन है, यानी 20 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि जय कृष्ण मूर्ति के अनुसार मानव के विचारों को किनके संबंधों तथा किस उनके प्रेम को नष्ट कर देता है, कौन कर देता है, तो याद रखिएगा भय। भय हम भय क्या बतलाए कि भय जो होता है डर होता है, और डर जो होता है सबको खत्म कर देता है, ठीक है ना, ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा। तो देखिए हम लोग बातचीत पाठ से वहां कितना क्वेश्चन बतलाए, 30 बतलाए, और इसमें जो है जय कृष्ण मूर्ति यानी शिक्षा पाठ में हम लोग कितना 20 बतलाए, इसका मतलब 50 क्वेश्चन हो गया, और दोनों चैप्टर कंठस्थ हो गया, यानी क्लियर हो गया। तो आपको जो है क्लियर कर लेना है, अगर नहीं देखे हो तो अच्छे तरीका से देखकर क्लियर कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर था, ठीक है ना, और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी था इसमें का, तो याद रखना है, एक भी क्वेश्चन को आपको देखिएगा तो भूलना नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था सारा, ठीक है। तो आज का क्लास कैसा लगा, अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।